के पास समस्याएं सबसे पहले हमने उठाया था, एक हमारा श्रम कार्ड बनवाना था। उसमें उन्होंने हमसे बोला कि ठीक है आप फॉर्म दे दीजिए, लेकिन वो 2000 रुपये हमको चाहिए, वो लगता है तो देना ही पड़ेगा। पैसा देने के बाद भी काम वो नहीं करवा पाए, आनाकानी करते रहे 1 महीना 2 महीना। उनका निवास गुड़ का है, पंचायत भवन में कभी वो आते ही नहीं हैं। जब भी फ़ोन लगाओ फ़ोन नहीं उठाते हैं, कंटिन्यू हम बात करना चाहते हैं फ़ोन नहीं लगाते, हमारा पैसा भी खा गए और बात भी नहीं कर रहे हैं। जब चाहो कोई भी बात करो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो किसी का भी हो, बोलते हैं पैसा चाहिए। पंचों का मानदेन है, पंचों का मानदेन में बोलते हैं कि हमें 200 रुपये कमीशन चाहिए, तब पंचों का हम मानदेन देंगे। और बिन पैसा का कोई बात नहीं करते हैं। पंचायत भवन कभी वो आते नहीं, हम न देखा न कुछ, न फ़ोन उठाते। तो ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ अभी तक? ग्राम पंचायत में जो भी विकास हुआ वो हर विकास में बाधा ही डाल रहे हैं। बोलते हैं 20% हमको कमीशन चाहिए, और बहुत सारे ऐसे बात हमारे पास हैं जिसका अगर खुलासा हम कर देंगे तो बहुत से लोगों को दिक्कत होगी। सारी बातें हमारे सामने हैं, हमारे सामने बातें हुई, बोल रहे थे 20% हमको पैसा चाहिए तब हम काम करेंगे। सरपंच हमारे ओबीसी हैं, पिछड़ा से, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। दबाव बना के वो काम करना चाहते हैं कि हमको 20% पैसा मिलेगा तो हम काम करें। उनके साथ और हमारे साथी भी हैं जो सहयोग उनका दे रहे हैं, पद में है। नाम अगर आएगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उनका नाम लूँगा। कुछ उनके साथी और हैं, रिकॉर्डिंग के साथ मैं प्रस्तुत कर दूंगा। उनके खिलाफ मैंने आवेदन कलेक्टर महोदय, जिला सचिव, जनपद सचिव सबको मैं दे आया हूँ। मेरा यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द ग्राम पंचायत सुकुलगामा से हटाया जाए। तो आप लोग की शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्या मानते हैं किसका संरक्षण प्राप्त है? संरक्षण ये आश्वासन मिला है, आश्वासन वहाँ से तो मिला था, लेकिन इनकी पहुँच है। ये प्योर कांग्रेसी बता रहे हैं, ये सब कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को अगर कमीशन मिलेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो एक भी कहीं भी मैं दस्तखत नहीं करूंगा, कुछ ना काम करूंगा ना पैसा निकालूंगा। अच्छा, इसके पहले भी कहीं काम किए हैं, आरोप लग चुके हैं इनके ऊपर? आरोप बिल्कुल लग चुके हैं। ये हर काम का 500 रुपये, कुछ कोई भी काम करेंगे बस पैसा चाहिए। पंचायत भवन कभी आते नहीं, बस गुड़ के निवासी हैं, गुड़ई में रहते हैं, वहीं से फोन में बात, अगर जो पैसा देता है उससे बात करते हैं, नहीं तो बातें नहीं करते। आप फोन लगाइए लगातार, उनका फोन नहीं उठेगा। सर कहाँ के आप हैं? 299। क्या समस्या है सचिव से आपकी? समस्या ये है कि ये कागज़ हमने रीवा लेकर एक दिन गए तो वहाँ बोले कि ये कागज़ लगेगा, आप इसको लगाकर वहाँ उप सरपंच साहब के यहाँ एक प्रत दे देना, एक प्रत जनपद में दे देना। हम यहाँ से जनपद गए तो फ़ोन लगा रहे हैं तो व्यस्त काल में, दस्तखत नहीं है, वहाँ कागज़ नहीं जमा हुआ। फिर फ़ोन लगा रहे हैं, हमारा व्यस्त काल में फ़ोन डाल दिए। कौन डाल दिए? सेक्रेटरी। क्या नाम है? रामदीन शुक्ला। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो अभी ये कागज़ लिए भाग रहे हैं। अब 2 दिन 3 दिन से फ़ोन लगा रहे हैं, व्यस्त काल में डाल दिए फ़ोन। उनसे कई बात हुई आपकी? बात अभी काल भी हुई है, क्या बोले? दूसरे मोबाइल नंबर से लगाए हैं तो बोले कि सोमवार को आएंगे। उस दिन से कोई बात ही नहीं हुई, नहीं मिल रहे। इकट्ठा हुए हैं, किस समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं? सचिव को हटाने के लिए। क्या समस्याएं हैं सचिव से? सचिव जो है तो हमारे गांव के कार्य जो हैं तो अवैध करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है तो किसी का न तो दस्तखत करते हैं, न तो किसी को मतलब काम करते हैं। जात निवास जो है और मृत्यु प्रमाण पत्र की खेती पैसा मांगते हैं, और जो यहाँ का काम है तो काम में बाधा डालते हैं। क्या शिकायत आपने कहीं की इसकी? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर साहब, यहाँ तीनों जगह आवेदन दिया हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई आज तक नहीं हुई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना
ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो, समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।